Hello बच्चों, let's see this question and here this question say nuclear energy is the hope for future. Discuss the statement by giving 5 point. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो फ्यूचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट उम्मीद हमारे लिए लेकर आई है, कोई 5 पॉइंट में बताइए इसको, या फिर व्हाट मिनरल्स आर यूज फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो कौन से न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगी, ठीक है। वेयर आर दे फाउंड इन इंडिया, इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं या उसके रिसोर्स कहाँ पे मिलते हैं। वाई डू यू थिंक इट इज़ बाउंड टू प्ले एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आगे जाके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसका बढ़ता हुआ इंपॉर्टेंट रोल होगा। या फिर हाउ इज़ न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी ऑब्टेन, कैसे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी आपको मिलती है। राइट एनी वन यूज़ ऑफ इट, और इस एटॉमिक एनर्जी का क्या यूज़ है वो बताइए। विच मिनरल्स आर यूज टू ऑब्टेन दिस एनर्जी, और ये जो एटॉमिक एनर्जी है इसको ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से मिनरल का हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है। तो हम ये लास्ट क्वेश्चन को नज़र में रखते हुए अपना आंसर करेंगे, बाकी बात घुमा फिरा के तीनों में काफ़ी हद तक एक जैसी ही बोली गई है। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? सबसे पहली बात, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एक जो एटम होता है, कोई भी देखो दुनिया आज के समय में जितनी भी चीज़ें आपको सॉलिड फॉर्म में दिखती हैं वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो ये जो एटम होते हैं इनके न्यूक्लियस से जो एनर्जी हमको ऑब्टेन होती है, जो प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये कैसे भविष्य में या अभी आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। देखिए, सिंस द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, अब हमारी जब इंडस्ट्री बढ़ रही है तो एनर्जी की डिमांड तो बढ़ेगी ना बहुत तेज़ी से, तो सिमिलरली एनर्जी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। द नेचुरल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा कैन नॉट फास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और अब हमारे को ये भी पता है कि कोल और पेट्रोलियम बहुत लंबे समय तक हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके जो रिज़र्व हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंट में एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि पेट्रोल जो है अगले 40 साल बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अर्थ से, और कोयला अगले 200 सालों बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में जब ये रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं तो हम कैसे इनके ऊपर हैवी डिपेंडेंसी अपनी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे को एनर्जी के दूसरे सोर्स खोजने पड़ेंगे, बिकॉज एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। सो न्यूक्लियर एनर्जी विल डोमिनेट। तो हमें ऐसा लगता है कि आज से कुछ सालों बाद कोयला और पेट्रोल की जगह हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब कोल पेट्रोलियम नहीं होगा तो कोई ना कोई सब्सटीट्यूट इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और वो सब्सटीट्यूट होगा न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो रिलीज द एनार्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरी बात यह है कि जो एटॉमिक एनर्जी होती है ना, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में एनर्जी को रिलीज़ करती है। जैसे अगर आप कोयला लेकर आते हो, कोल लेकर आते हो, तो उससे उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं आती है, क्रिएट नहीं होती है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। जितने भी आपने देखे होंगे जो वेपन्स बनाए जाते हैं, ये न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं? इसी एनर्जी के बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनार्मस अमाउंट में एनर्जी होती है, हीट होती है, तो ब्लास्ट बहुत तेज़ी से कर सकती है ये। इसीलिए ज़्यादातर वेपन्स में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की अभी फ़िलहाल कमी है, या इंडिया के पास कह सकते हो कि वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। इट इज़ ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा खर्चा कोई आता नहीं है ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी में, ये बोला गया है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, जब प्लांट लगाए जाते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा बैठ जाता है, ठीक है, बट ये है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे हमसे ये भी पूछा गया था कि ये जो एटॉमिक एनर्जी है इनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कौन से मिनरल से ये बनती है? तो ये बनती है 2 तरीके के मिनरल से, यूरेनियम और थ्योरियम। तो इंडिया के पास इन दोनों ही मिनरल्स की बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डिपोजिशन नहीं है, काफ़ी कमी है। इन दोनों मिनरल का जो भंडार है ना, एक ऑस्ट्रेलिया के पास में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास और अफ्रीका के पास बहुत पाया जाता है, और ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सभी कंट्री इन दोनों ही कंट्री से इसका इंपोर्ट करते हैं, यूरेनियम और थ्योरियम। और इंडिया के पास जो यूरेनियम और थ्योरियम के भंडार हैं, जो ओर हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास अभी फ़िलहाल नहीं है। तो हम अभी तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वी कैन होप कि फ्यूचर में हम इसको काफ़ी अच्छे से एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।